जो संकट के बादल ने पूरे देश को घेर लिया था, उसमें महात्मा गांधी जी के भी पैर सने हुए। ऐसे लोगों के ऊपर कटाक्ष था जो इस फिल्म के पहले गांधी को नहीं जानते। दक्षिण अफ्रीका से लेकर के ब्रिटेन तक कैसे गोरों की सरकार गांधी से डर रही। अमेरिकी उद्योगपति महात्मा गांधी से बिजनेस के पाठ पढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। उनके राजनीतिक जीवन में यह पहली होली। हिटलर और गांधी एक दूसरे का ड्रेस एक्सचेंज कर रहे हैं। गांधी जी के लहर को दर्शाता है। उस दौर के सबसे ज्यादा सर्वशक्तिशाली तानाशाह महात्मा गांधी और उनके व्यक्तित्व के सामने बौने दिख रहे थे। गांधी अभी तक इंडिया नहीं आए हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रियायत दी गई थी उससे खुश नहीं थे। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है, लेकिन न्यूज हंटर ने इस विषय पर एक मुहिम चलाया है या प्रयास किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो सवाल बने, लेकिन वो सवाल मुद्दा नहीं बन पाया या उन सवालों के ऊपर विशेष कोई चर्चा नहीं हो पाया। उन सवालों को हम फिर से उठा रहे हैं ताकि इस लोकसभा चुनाव के दौरान इन मुद्दों को, इन सवालों का जवाब ढूंढा जा सके जिन्हें ढूंढा नहीं गया है अभी तक, ताकि वो दब ना जाए इस चुनाव के रिजल्ट परिणाम के बहाने। इसी प्रयास में हमने कन्हैया कुमार के प्रॉपर्टी के ऊपर हमने एक आपको वीडियो बना करके दिया। आज हम उस सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे इस मुहिम में कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि गांधी जी को लोग तब जाने जब उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी। इस बयान की हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे। न्यूज हंटर आज ये दावा कर रहा है कि मोदी जी से पहले यही बयान किसी और ने भी दिया था और हमारे पास उसके पूरे कागजी सबूत भी हैं। 12 दिसंबर 1990 को ब्रिटेन की प्रसिद्ध पत्रिका पंच, जिसका नाम है, उसमें एक कार्टून छपा था जिसमें दो मनुष्य की तरह दिखने वाले जीव जो कि चिंपैंजी हैं, आप देख सकते हैं इनको, ये आपस में बात कर रहे थे और उसमें वो दोनों जीव आपस में ये बात कर रहे थे कि कैसे फिल्म निर्माता रिचर्ड एटनबर्ग ने गांधी को बनाया था। गांधी के ऊपर फिल्म नहीं बनाया था, गांधी को बनाया था। और जीव वैज्ञानिक डेविन एटनबरो ने इन दोनों जीवों को यानी कि चिंपैंजियों का वीडियो रिकॉर्डिंग किया था। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं, ये दोनों चिंपैंजी। दरअसल पंच पत्रिका का ये जो कार्टून है जो आप देख रहे हैं, इसमें उन लोगों के ऊपर कटाक्ष किया गया था जो रिचर्ड एटनबर्ग द्वारा गांधी के ऊपर बनाई गई फिल्म से पहले गांधी को नहीं जानते थे, ऐसा वो दावा कर रहे थे। ऐसे लोगों के ऊपर कटाक्ष था जो इस फिल्म के पहले गांधी को नहीं जानते थे। और इस कार्टून में ऐसे लोगों को किस रूप में दिखाया गया है ये आप खुद देख रहे हैं। एक चिंपैंजी के रूप में ऐसे लोगों को दिखाया गया है जो इस फिल्म से पहले गांधी को नहीं जानते थे। अब 34 साल के बाद, 1982 में ये फिल्म बनी थी, 90 में ये कार्टून छपा है, 34 सालों के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं कि रिचर्ड एटनबर्ग ने जो गांधी के ऊपर 1982 में फिल्म बनाई थी उससे पहले लोग गांधी को जानते ही नहीं थे। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है। अब पंच पत्रिका में छपे इस कार्टून को देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के उस बयान के बारे में आप क्या सोचेंगे या प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या सोचेंगे या बोलेंगे, ये हमें नहीं पता, आप ये खुद तय कीजिए। लेकिन न्यूज हंटर पर आज हम आपको महात्मा गांधी के कुछ ऐसे कार्टून और पत्र पत्रिकाओं में छपे हुए लेख से रूबरू कराएंगे जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे या करेंगे कि गांधी हिटलर, लेनिन, मार्क्स या अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के राजा प्रिंस चार्ल्स या महारानी विक्टोरिया से कम प्रसिद्ध नहीं थे। और वो भी आज नहीं बल्कि आज से 100 साल पहले भी। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जब भारत के लोग गांधी को नहीं जानते थे उससे पहले ही गांधी दुनिया में प्रसिद्धि हासिल कर चुके थे। इसी गांधी को कभी कोई अखबार हिटलर से बड़ा डिक्टेटर बोलता था तो कोई मूर्ख भी बोलता था और कोई अखबार गांधी को दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति भी बताता था। किसी कार्टून में गांधी को हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह सलामी देते हुए भी दिखाए गए हैं, तो किसी कार्टून में गांधी से ब्रिटिश साम्राज्य को डरते हुए भी दिखाया गया है। और ये वो दौर है जब भारत गुलाम था। उदाहरण के लिए ये कार्टून आप देखिए,
ये साल 1906 में साउथ अफ्रीका में छपी थी, जब भारत में कोई गांधी को जानता तक नहीं था। ये जो कार्टून छपी है, इस कार्टून में दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार के डर को दिखाया गया है कि कैसे गोरों की सरकार गांधी से डर रही थी। और ये जो डर था, ये गांधी के आंदोलन के कारण हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में पैदा किया गया था। ऐसे कई और भी आपको कार्टून आपको मिल जाएंगे महात्मा गांधी के द्वारा, या जिसमें महात्मा गांधी हैं और उनके भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में ये सारे छप चुके हैं। जैसे कि 2007 में संडे टाइम्स पत्रिका में रिमूविंग द हेड्स शीर्षक नाम से ये कार्टून छपा है। इस तरह से 16 अगस्त 1908 को प्लेइंग विद फायर शीर्षक के नाम से एक कार्टून दक्षिण अफ्रीका से लेकर के ब्रिटेन तक गांधी जी के लहर को दर्शाता है। दरअसल 16 अगस्त 1908 को गांधी जी ने जोहानिसबर्ग स्थित हमीदिया मस्जिद में काले कानून के अंतर्गत जारी किए गए रजिस्ट्री के 2000 पत्रों को रजिस्ट्रेशन के 2000 पत्रों को जलाने के लिए एक सार्वजनिक सभा का संगठन किया। उनके राजनीतिक जीवन में यह पहली होली थी जब इन्होंने ये जलाया था, क्योंकि हिंदुस्तान के बाहर ये होली नहीं खेलते थे। ब्रिटेन के एक अखबार मैंने इसकी तुलना 1973 के बोस्टन टी पार्टी, जो अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, अमेरिकी आंदोलन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, उससे इसका कंपेयर किया गया है, जिसमें कि उन टैक्सों पर, अमेरिका में ऐसा हुआ था कि उन टैक्सों को लगाने के खिलाफ ब्रिटेन सरकार के खिलाफ विद्रोह किया गया था। बोस्टन टी पार्टी में वो मीटिंग किया था, उससे इसका कंपेयर किया गया है। और गांधी अभी तक इंडिया नहीं आए हैं, ये बार बार आप ध्यान रखिएगा। अभी वो दक्षिण अफ्रीका में है और उनकी तुलना, उनके द्वारा किए गए आंदोलन की तुलना बोस्टन टी पार्टी के मीटिंग से, उनके आंदोलन से की जा रही है। ब्रिटिश सरकार उनसे डर रही है। इसी तरह से संडे डेली न्यूज में 6 दिसंबर 1907 को भी एक डेस्पेरो एंड पैसिव रजिस्टर नाम से शीर्षक से कार्टून छपा था, जो आप देख सकते हैं। गांधी जी जिसमें छाता लिए खड़े हैं और एक अंग्रेज ऑफिसर एजिटिएक ऑर्डिनेंस नाम का एक बंदूक लिए खड़ा हुआ है, जिसके तहत, इस कानून के तहत गोरों और कालों में भेद किया जाता था। छाता भारतीय कलर का प्रतीक है। ये आप 1970-80 की दशक की कोई भी फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसके सामने ब्रिटिश बंदूक की निशानी है। बंदूक सिंबल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, छाता है भारतीयों का निशानी, क्योंकि भारतीय क्लर्क जो होते थे पढ़े लिखे होते थे और गांधी उसको पकड़े हुए हैं। लेकिन इस छाते के सामने ब्रिटिश सरकार का वो बंदूक बेअसर दिख रहा है इस कार्टून के अंदर। इसी तरह से 1909 में दक्षिण अफ्रीका की ब्रिटिश सरकार गांधी जी की मांग को मान ली थी, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रियायत दी गई थी उससे खुश नहीं थे और वो आंदोलन को जारी रखना चाहते थे। साल 1909 में भी वी हियर दे वांट मोर इस शीर्षक से एक कार्टून छपा है, जो आप देख सकते हैं। इस कार्टून में भी ये गौर करने वाली बात है कि दक्षिण अफ्रीका में हुए आंदोलन में जो बाकी नेता थे उस आंदोलन के, या फिर जो और लोग बैठे हुए हैं इस कार्टून में, वो सब हैं, लेकिन गांधी पूरी मांग पर अड़े हुए हैं। वो लोग नहीं मांग रहे हैं, बाकी लोग ये अड़े हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उस पूरे आंदोलन का लीडरशिप गांधी के हाथ में था, ये साफ साफ दिख रहा है। ऐसे कई कार्टून आपको और भी मिल जाएंगे, जैसे कि 11 जनवरी 1908 को इंडियन ओपिनियन अखबार में और संडे टाइम्स अखबार में ये कार्टून छपा है। साल 1907 में द स्टार पत्रिका और द एशियन कन्वेक्शन में हॉकिंग विदाउट परमिशन शीर्षक के से ये कार्टून छपा हुआ है। द थग ऑफ वॉर इन द ट्रांसवाल, रस्सी का खेल, जो 1908 में छपा था। और ऐसे बहुत सारे कार्टून आपको और लेख मिल जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में, जो संभवतः मोदी जी ने शायद कभी नहीं देखा था। अगर देखते तो ऐसा बयान नहीं देते। लेकिन महात्मा गांधी के वैश्विक प्रसिद्धि का तो ये सिर्फ आपको ट्रेलर था। असली पिक्चर इनका आता है 1930-1940 के दशक के दौरान, जब महात्मा गांधी को विश्व के सर्वाधिक चर्चित चेहरों में से एक रूप में दिखाया जाता है। और उसी 1930 और 1940 के दशक के दौरान हिटलर, चर्चिल, रूजवेल्ट, लेनिन, स्टालिन जैसे कई दुनिया के बड़े बड़े नेता अपने अपने देश में दुनिया के प्रसिद्धि दिला रहे थे और गांधी को उनके समकक्ष या उनके ऊपर खड़ा किया जाता है। लेकिन गांधी जी इन सब में से
सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हासिल करते हैं, जबकि एक गुलाम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं उस समय। और इसका सबूत है द वॉशिंगटन हॉक आई अखबार में 20 सितंबर 1931 को छपा ये लेख, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि गांधी जी उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वाधिक चर्चित चेहरा थे पूरी दुनिया में। और ये फोटो सोशल मीडिया पर आपको वायरल भी जब ये मोदी जी ने बयान दिया था तब वायरल हुआ भी था। इस हफ्ते मोदी जी के बयान के बारे में उनके कटाक्ष करने के लिए, उनके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन ऐसे कई अखबारों के लेख और कार्टून और भी हैं जिसमें गांधी जी के वैश्विक छवि को दिखाया गया है कि कैसे वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा, सबसे ताकतवर माने जाते थे। उदाहरण के लिए 1931 में पायनियर अखबार में इफ वन कैन चेंज व्हाई नॉट अदर शीर्षक से ये कार्टून छपा हुआ, जिसमें हिटलर और गांधी एक दूसरे का ड्रेस एक्सचेंज कर रहे हैं। 1931 में ही न्यूजीलैंड से निकलने वाली ऑकलैंड स्टार पत्रिका में जेसी हिल ने एक कार्टून बनाया है जो आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी इस कार्टून में महात्मा गांधी के सामने हिटलर से लेकर के स्टालिन से लेकर के जितने भी बड़े बड़े नेता उस दौर के थे वो सारे कतार में खड़े हुए हैं। हिटलर के देश जर्मनी के म्यूनिक शहर में, आप इमेजिन कीजिए कि उस हिटलर के जर्मनी के म्यूनिक शहर में, जो हिटलर तानाशाह था वहां के, उनके देश के एक शहर में, प्रमुख शहर से निकलने वाली एक प्रमुख पत्रिका स्विलिंग इन सिस्मेसिस, ये साप्ताहिक पत्रिका था, उस पत्रिका में 1939 में ये कार्टून छपता है। सिविल एंड मिलिट्री गजट 1939 में गांधी जी को फेमस मिकी माउस के रूप में दिखाया जाता है। इससे ज्यादा और क्या उदाहरण दिया जा सकता है कि गांधी की छवि उस दौर में क्या थी। और ऐसे कई दर्जनों कार्टून आपको मिल जाएंगे और उन कार्टून पर हमने एक अलग वीडियो भी बनाया है इससे पहले, ये लगभग 6 महीना पहले। तो हम उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे दोबारा। आप उस जो हमारा पुराना वीडियो है इसके बाद वो हम आपको दिखा देते हैं जो हमने अक्टूबर 2023 में दिखाया था आपको, और ये उसको आप कंटिन्यूएशन में देखिए, क्योंकि इसमें आपको इस वीडियो में आपको हम और भी बहुत सारे वीडियो के बारे में और बहुत सारे कार्टून फोटोग्राफ्स के बारे में गांधी के दिखाएंगे, जो ये इस्टेब्लिश करेगा कि गांधी को जानने वाले लोग बहुत लंबे समय से हैं उनके प्रशंसक। महात्मा गांधी जी जब जिंदा थे तब भी उनको कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसे रूपों में दिखाया गया था जिसकी आज लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। आज भले ही गांधी जी के ऊपर इस्लाम परस्त, मुस्लिम परस्त, हिंदू विरोधी, महिला उत्पीड़न, दलित विरोधी या अंग्रेजों के दलाल जैसे कई आरोप जब लगते हैं तो उनके समर्थक तिलमिला जाते हैं, लेकिन 1930 और 1940 के दशक के दौरान अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में भी गांधी जी को तानाशाह से लेकर के मूर्ख, बेवकूफ, कंफ्यूज्ड, नंगा फकीर और न जाने क्या क्या बोल दिया गया था। न्यूज हंटर्स पर आज महात्मा गांधी की चर्चा उन्हीं अखबारों और उन्हीं कार्टूनों और उन्हीं पत्र पत्रिकाओं के सहारे करेंगे। साल 1947 में हिंदुस्तान को आजादी मिलने के बाद देश के विभाजन के समय देश में जो दंगे हो रहे थे, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, लाशों के जो ढेर लग रहे थे, जो अफरा तफरी का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ था, उसके लिए महात्मा गांधी जी को दोष देने में सिर्फ नाथूराम गौडसे या सावरकर जैसे लोग या फिर आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी संस्था सिर्फ नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस, बड़ी बड़े अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं ने भी महात्मा गांधी जी को हिंदुस्तान के विभाजन से लेकर के वहां पे जो मारकाट हो रहा था उसके लिए दोषी बता रहे थे। साल 1947 के दौरान अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपी महात्मा गांधी जी की इस कार्टून में इस पूरे रक्तपात, कंफ्यूजन और अंतःविरोध के लिए गांधी जी को ही दोषी बताया गया है। इस कार्टून का शीर्षक था विद हिज फीट इन द क्लाउड, मतलब भारत की आजादी के बाद देश को जो अव्यवस्था के बादल ने घेरा था, जो संकट के बादल ने पूरे देश को घेर लिया था, उसमें महात्मा गांधी जी के भी पैर सने हुए थे, यानी कि महात्मा गांधी जी भी दोषी थे। इसी तरह से गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के निर्णय के खिलाफ सिर्फ सावरकर या हिंदू महासभा या फिर आरएसएस के लोग ही नहीं थे, बल्कि बड़े स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जी के इस फैसले का पुरजोर
विरोध किया जा रहा था कि जब पूरी दुनिया में हिटलर के खिलाफ, हिटलर के तानाशाह के खिलाफ, उसके नाजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तब महात्मा गांधी इस लड़ाई में विश्व का साथ देने की जगह पे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे, जिससे हिटलर को फायदा हो रहा था। हिटलर के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ न देकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने पर गांधी जी को अमेरिका के कई अखबारों में जापान, जर्मनी और इटली का दलाल तक बता दिया गया था और इसे गांधी जी द्वारा बेवकूफी वाला फैसला लिया गया बताया गया था। ऐसा ही एक कार्टून न्यूयॉर्क इवनिंग न्यूज के कार्टूनिस्ट क्रॉफर्ड ने बनाया था, जिसका शीर्षक था स्लाइट फेलिसी इन द गांधी प्लान। मतलब गांधी जी की विचारधारा या फिर उनकी सोच या उनका प्लान भ्रामक था। इस कार्टून में जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांधी जी को खुद अपना सर काट करके जापानियों की सेवा में थाली में सजा करके देते हुए दिखाया गया है। इस तरह का एक और कार्टून है, साल 1942 में ही न्यूयॉर्क हर्डल ट्रिब्यून में छपा था ये, जिसे जे.एन. डिंग ने बनाया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कार्टून में भी यह दिखाया गया है कि गांधी जी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के खिलाफ ब्रिटेन का साथ नहीं देने का फैसला बेवकूफी वाला फैसला था। इस कार्टून में यह दिखाया गया है कि गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं देकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सम्मान पैदा हुआ था, वो उन्होंने बर्बाद कर दिया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समृद्धि मिल रही थी, जो सहयोग मिल रहा था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को, वो उन्होंने खो दिया, यानी गांधी जी ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सभी देश में गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना ही हो रही थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने की जगह भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के फैसले का दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को साथ मिल रहा था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना नहीं हो रही थी, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की आलोचना हो रही थी कि जैसे ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किया, वैसे ही उन्हें यानी कि गांधी जी को और कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। दक्षिण अफ्रीका के एम्स्टर्डम स्टार न्यूज में 1942 में छपी यह कार्टून यही दर्शा रही है। चाहे गांधी जी की आलोचना करे या उनकी तारीफों के पुल बांधे, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 1930 और 1940 के दशक के दौरान महात्मा गांधी अपने आप में एक विश्व शक्ति थे। आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में ही रहते हैं। सबसे बड़ा बाजार हिंदुस्तान ही है। तब कभी कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को फोर्ब्स की पत्रिका में दुनिया के सर्वाधिक ताकतवर लोगों की लिस्ट में जगह मिल जाती है। लेकिन 1930 के दशक के दौरान जब हिंदुस्तान एक गरीब, अनपढ़ और गुलाम देश था, तब भी गांधी जी को कई अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में दुनिया के 10 सर्वाधिक ताकतवर लोगों की सूची में गिनती कर दिया जाता था। आज मोदी जी को उस सूची में जगह इसलिए मिलती है क्योंकि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब सोनिया गांधी को उस सूची में कभी कभी जगह मिल जाती थी, कभी कभी मनमोहन सिंह को मिल जाती थी। इसलिए इन लोगों को हिंदुस्तान के ताकतवर लोगों की सूची में उनके पद के कारण जगह मिलती है, उनके व्यक्तित्व के कारण जगह नहीं मिलती है। लेकिन महात्मा गांधी के पास उस समय न तो कोई पद था और न ही हिंदुस्तान उस समय आजाद मुल्क था। हिंदुस्तान तो उस समय गुलाम मुल्क था। इसलिए महात्मा गांधी जी को जो वो सूची में जगह मिलती थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनके व्यक्तित्व के कारण मिलती थी। साल 1935 में लंदन से छपने वाली पत्रिका रिव्यू ऑफ द रिव्यूज में कार्टूनिस्ट हैरिसन ने दुनिया के 10 प्रभावशाली व्यक्तियों का एक कार्टून बनाया, जो आप देख सकते हैं। इस सूची में पहले पायदान पर हिटलर के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, लेकिन दूसरे पायदान पर महात्मा गांधी ही थे। इस रैंकिंग में जिस ब्रिटेन ने हिंदुस्तान को गुलाम बना रखा था, उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पे थे, यानी कि गांधी जी से नीचे थे। उस दौर में ब्रिटेन के नेता महात्मा गांधी से कितने डरते थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब महात्मा गांधी 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करने के बाद लंदन से वापस आ रहे थे, तो एक अमेरिकी पत्रिका पोस्ट डिस्पैच में एक कार्टून छपा। कार्टूनिस्ट पैट्रिक ने महात्मा गांधी का ये जो कार्टून छापा, जिसमें महात्मा गांधी को
भूत के रूप में दिखाया गया था और उस कार्टून का शीर्षक था अ घोस्ट गोज होम, मतलब भूत अब घर जा रहा है, वापस हिंदुस्तान जा रहा है। उस दौर में महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व थे जो ब्रिटेन के राजा के आंख में आंख डाल करके बोलते थे कि महाराज, हमारे सारे कपड़े तो आपने चुरा करके पहन लिया है, मैं इस धोती से ज्यादा और क्या पहन सकता हूं। इसी तरह साल 1942 में लाइफ पत्रिका में ब्रूट आर टॉमस द्वारा बनाए गए एक कार्टून में हिटलर, मुसोलिनी और फ्रैंको जैसे तानाशाह हिंदुस्तान के महात्मा गांधी को सलामी देते हुए दिखाए गए हैं। दरअसल उस दौर में कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ऐसे खबर और कार्टून छपे थे जिसमें हिटलर जैसे तानाशाह गांधी जी को उकसा रहे थे कि गांधी जी ब्रिटेन के खिलाफ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दें ताकि हिटलर को इससे फायदा हो। और हिटलर जैसे तानाशाह गांधी जी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को मदद नहीं करने के फैसले से खुश थे। ऐसा ही एक और कार्टून पीटर्सबर्ग न्यूज में 1942 में ही छपा था जिसमें हिटलर द्वारा महात्मा गांधी को उकसाते हुए दिखाया गया है। इस कार्टून का शीर्षक था हु इज चार्मिंग हूम, मतलब कि महात्मा गांधी हिटलर को चार्म कर रहे हैं या फिर हिटलर महात्मा गांधी को चार्म कर रहा है। इसी तरह से न्यूजीलैंड से छपने वाली पत्रिका ऑकलैंड स्टार में कार्टूनिस्ट जेसी हिल ने द शर्ट्स एंड शर्टलेस शीर्षक से साल 1931 में एक कार्टून छापा था जिसमें दिखाया था कि कैसे हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी जैसे उस दौर के सबसे ज्यादा सर्वशक्तिशाली तानाशाह महात्मा गांधी और उनके व्यक्तित्व के सामने बौने दिख रहे थे। उस दौर में महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व थे जो इटली के तानाशाह की आंख में आंख डालकर कहते थे, आप जो महल बना रहे हैं वो कागज का है, ताश के पत्ते की तरह गिर जाएगा। हिंदुस्तान में गांधी के स्वदेशी आंदोलन को हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा था, लेकिन अमेरिकी प्रेस में गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को बिजनेस की नजर से देखा जा रहा था। अमेरिका के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जिस अमेरिकी कपड़ों को अमेरिकी बाजार में फैलने से अमेरिका नहीं रोक पा रहा है, अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं रोक पा रहे हैं, उन ब्रिटिश कपड़ों को महात्मा गांधी ने भारतीय बाजार में एक छोटा सा स्वदेशी आंदोलन चला करके रोक दिया था। यह कार्टून साल 1930 में पंच पत्रिका में छपा था जिसमें अमेरिकी उद्योगपति महात्मा गांधी से बिजनेस के पाठ पढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। इस कार्टून का शीर्षक है हाउ अमेरिका सॉ गांधी पैसिव रेजिस्टेंस और इस कार्टून में गांधी जी को बहुत बड़ा बाइंग पावर वाला व्यक्ति दर्शाया गया है, यानी कि वो व्यक्ति जो उद्योगपतियों से बहुत सारे माल बिकवा सकता है और वही बाइंग पावर अमेरिका के उद्योगपति गांधी जी से लेना चाहते थे, खरीदना चाहते थे या मांगना चाहते थे। गांधी जी के जीवन से संबंधित और भी कई कार्टून हैं जो उनके जीवन के ऐसे पक्ष के बारे में बताते हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।